हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द ट्रेडर यूनिटी में। आज हम बात करेंगे परफेक्ट ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन का। इसके लिए चलते हैं, हम चार्ट पे आते हैं और मैं आपको एक एक करके बातें समझाता हूँ। परफेक्ट ब्रेकआउट एंड ब्रेक डाउन ट्रेड करने से पहले हमको मार्केट का डायरेक्शन पता होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप मार्केट के डायरेक्शन के अपोजिट ब्रेकआउट ट्रेड लोगे तो हायर पॉसिबिलिटी होगी कि आपका लॉस होगा। इसके लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, हमको सबसे बड़े टाइम फ्रेम पे जाना पड़ेगा। हमें वन डे पे जाएंगे। वन डे पे हमें ये देखना है कि मार्केट का ट्रेंड क्या है। जैसा कि दिख रहा है मार्केट का ट्रेंड ओवरऑल नेगेटिव है, ठीक है। उसके बाद हमें 4 आवर्स में जाना है। मार्केट का ट्रेंड अब भी नेगेटिव है, ठीक है। अब मैं जो आपको बता रहा था कि परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको 4 आवर्स में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दो तरीके से होते हैं, ठीक है। एक तो होता है रेक्टेंगल में होता है, एक इस तरह का सपोर्ट होता है और एक सपोर्ट होता है इस तरीके से। एक रेजिस्टेंस और एक सपोर्ट इस तरीके से ड्रॉ करते हैं। मैं जो आपको वो बताऊंगा जो कि काम करता है, एक्चुअल में काम करता है, जिससे आप छोटे छोटे प्रॉफिट बुक कर सकते हो। बड़ा प्रॉफिट नहीं, छोटे प्रॉफिट। मैं आप सबके सामने इसको फिलहाल अभी मैं डिलीट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको समझाता हूँ। अब अगर हम इस चीज़ को देखें, ये 4 आवर्स का टाइम फ्रेम है परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के लिए। इसको पूरी तरीके से डिलीट कर दूँ पहले मैं। तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये हमारा सपोर्ट जोन है, ये 4 आवर्स में है, यानी बड़े टाइम फ्रेम पे ये हमने ड्रॉ कर दिया। और बड़े टाइम फ्रेम पे जो हमारा रेजिस्टेंस जोन है वो ये है। आपको मार्केट का स्ट्रक्चर पता होना ज़रूरी है, तभी आप इस चीज़ को ड्रॉ कर सकते हो। तो ये हमारा बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से हमारा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मिल गया। अब हमें दूसरा सपोर्ट देखना है और रेजिस्टेंस देखना है। मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव है तो हमें हर बार रेजिस्टेंस ही ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ कहाँ से सेलिंग आई है, ठीक है। ये 4 आवर्स में है और उसके बाद एक सेलिंग यहाँ से आई है, कंटिन्यू सेलिंग आई है, ठीक है। और इसी का ही एक सपोर्ट ये है, जहाँ से कि मार्केट वापस गई है। अब हम इसका सपोर्ट निकालते हैं, एक इसका सपोर्ट ये है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे भी निकालना है 4 आवर्स में। अब मैं इसको ले जाता हूँ 1 घंटे पे। 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे हमें इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। ये इसका परफेक्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है। उसके बाद ये हमारा इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। बड़े टाइम फ्रेम पे 4 आवर्स में आपको बड़े बड़े सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हाई लेवल पे ड्रॉ करने हैं। उसके बाद 1 आवर पे आपको जो मार्केट ना अपसाइड है ना डाउन साइड है बट वो मूव कर रही है, तो उस टाइम पे आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है, जैसा कि मैंने 1 घंटे के टाइम फ्रेम पे कर लिया है, ठीक है। अब हम आते हैं 15 मिनट पे और उसके बाद हम आ जाते हैं 5 मिनट पे। सब परफेक्ट है। अब हमें जितना छोटे यानी स्कैल्पिंग के लिए 5 मिनट का टाइम फ्रेम का जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ब्रेकआउट होता है वो काम करता है, और 1 घंटे के टाइम फ्रेम का जो ब्रेकआउट होता है वो काम नहीं करता है। उसकी हायर पॉसिबिलिटी होती है कि वो ब्रेकआउट फेल होगा।
और वो नीचे की ओर या फिर नीचे की ओर ब्रेकआउट दिया है तो वो अप साइड के लिए जा सकता है। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गया हूँ। अब हमें यहाँ पे ड्रॉ करना है। 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे हम यहाँ से ड्रॉ करेंगे, इस साइड मूव करके। ये हो गया, इसका सपोर्ट जोन हो गया ये, ठीक है। फर्स्ट ब्रेकआउट एंड कंटिन्यू। इससे आप ये उम्मीद मत लगाना कि हमें बड़े टारगेट्स मिलेंगे, नहीं, बड़े टारगेट्स नहीं मिलेंगे। हाँ, ये हो, इसकी हायर पॉसिबिलिटी है कि जो आपका नियरली सपोर्ट है, आप वहां तक का आपका टारगेट पूरा हो जाएगा। यहाँ आपने एंट्री ली, इसी का हाई का स्टॉप लॉस एंड कंटिन्यू, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है हमें, इसी डायरेक्शन में यहाँ पर ही आप अगर मार्केट को ध्यान से और सही से देखोगे तो ये मार्केट में यहाँ से नीचे आ रहा था, पुल बैक कंटिन्यू, पुल बैक कंटिन्यू, पुल बैक कंटिन्यू, और ये पुल बैक, और ये। अब ये इस चीज को देखोगे तो ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया और ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया। इसका ब्रेकआउट एंड कंटिन्यू, ठीक है। मार्केट को आपको देखना आना चाहिए कि मार्केट मूव क्यों नहीं कर रही है। अगर नहीं कर रही है तो क्या बना रही है, क्या पैटर्न बना रही है वो। अगर आप पैटर्न, मार्केट के स्ट्रक्चर, मार्केट के रूल्स को फॉलो करोगे तो आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो, ठीक है। ब्रेकआउट एंड स्कैल्पिंग मैंने आपको पहले बताया, जो 5 मिनट का टाइम फ्रेम है ना, आपके सपोर्ट एंड जो नियरेस्ट सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है, स्ट्रांगली वहां तक जाएंगे और वहां से रिटर्न वापस भी आ सकते हैं। ये काम करा। मान लो आपने यहाँ पे एंट्री ली और ये मार्केट का स्ट्रक्चर, मार्केट यहाँ तक ही गया, ठीक है। और अब इसके लिए आपको देखा जाएगा कि एक हाई ये बनाया, एक हाई ये बनाया। अब मैं इसको अगर ऐसे ड्रॉ करता हूँ, अगर मैं इसको ऐसे ड्रॉ करता हूँ तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट लोअर हाई बना रही है, हायर हाई नहीं बना रही है। तो मार्केट नीचे की ओर आ रही है, ठीक है। यहाँ पे आपको कुछ प्रॉफिट मिलेगा, आप बुक कर सकते हो। आपको नेक्स्ट उसी समय आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, मार्केट क्यों नहीं नीचे आ रही है। ये हो गया। अब मार्केट यहाँ से नीचे आई, ओके, ये हमारा सपोर्ट था, ठीक है। उसके नियरेस्ट जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 1 आवर में, ये 1 आवर का टाइम फ्रेम, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट है, यहाँ पे गया। और मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रही है और इसी टाइम फ्रेम का ये ब्रेकआउट दिया और इसी सपोर्ट तक, जो कि 1 आवर का सपोर्ट है, यहाँ तक आया, अपने टारगेट तक आया और कंटिन्यू चला गया, ठीक है। अब ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आपको छोटे छोटे 5, 10, 12 कैंडल जहाँ एक जगह दिखे उसका हाई लो मार्क करो और ट्रेड करो। अब मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे भी समझाता हूँ। यहाँ पे आप देखोगे ये 5 मिनट का है, इसको हमने हाई ड्रॉ करा, इसका हमने लो ड्रॉ करा। ये स्कैल्पिंग के लिए है, इसका हाई ब्रेकआउट हुआ, ऊपर की साइड गया, इसका स्टॉप लॉस होगा हमारे इस कैंडल के नीचे का लो, एक पुल बैक आया और एक कंटिन्यू गया। मार्केट कभी भी सीधा ऊपर नहीं जाती है, ठीक है। अब आप नोटिस करोगे कि मार्केट यहां से इस जोन से मार्केट ऊपर नहीं जा रही है। मान लो आपने यहाँ के साइड एंटर लिया तो हायर पॉसिबिलिटी है कि हमारा टारगेट यहाँ तक होगा, स्टॉप लॉस यहाँ का होगा और ये हमारे टारगेट तक गया है, ठीक है। ऐसे एग्जांपल मैं भी आपको और बताता हूँ। हाँ, ये देखो मार्केट क्या कर रही है, इस साइड से, इस जोन से रीटेस्ट ले रही है,
यहाँ से ऊपर नहीं जा रही है। अगर आप चाहो तो आप इसको, अगर आपको मार्केट देखने आता है तो आप इसको ऐसे भी ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। तो इसका ब्रेकआउट हुआ और कंटिन्यू, बट ये कंटिन्यू रैली नहीं करी है, यानी यहीं पे ये सपोर्ट बना दिया इन्होंने, कैंडल्स ने। ये सपोर्ट हो गया आपका। उसके बाद हम इसको ध्यान से देखेंगे तो ये रहा। मार्केट अगर यहाँ से कंटिन्यू गिरनी होती है, अगर कंटिन्यू गिरना था तो मार्केट को यहाँ से रेजिस्टेंस सपोर्ट नहीं बनाता और कंटिन्यू नीचे आता है, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, आपको यहाँ पर ही ये अपना स्टॉप लॉस नियर वाई शिफ्ट कर लेना था और यहाँ पर ही चेक करना था। ब्रेकआउट हुआ एंड कंटिन्यू गया, ठीक है। ये ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मार्केट का जो ये नियरेस्ट सपोर्ट जोन है ना, ये सपोर्ट जोन 1 2 फिर 3 फिर 4, ये साफ बता रहे कि मार्केट को हम नीचे नहीं जाने देंगे। अगर मैं आपको ये बताऊं, अगर ये देखो, ये एक कंटिन्यू इस ट्रेंड को फॉलो कर रहा था, इसका ब्रेकआउट दिया, रीटेस्ट, पुल डाउन, फिर कंटिन्यू, उसके बाद ये ऊपर जा रही है। अब ऊपर का क्या है, अब हमें फिर से एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फाइंड करना होगा। ये हमारा रेजिस्टेंस जोन हो गया, उसके बाद ये हमारा सपोर्ट जोन हो गया, ठीक है। इसके हाई का ब्रेकआउट और कंटिन्यू यहाँ तक आया और ये फिलहाल अभी चल ही रहा है। अब ये कंटिन्यू चल इसलिए रहा है कि ये बड़ा टाइम फ्रेम पे है। अगर मैं 1 आवर पे क्लिक करूं या फिर से 4 आवर्स में भी क्लिक करूंगा तो ये कंटिन्यू ऊपर ही जा रही है, ठीक है। ये देखो, ये परफेक्ट, कितनी बार इसको तोड़ने की कोशिश करा, इस चीज को आपको देखना होगा। आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को देखना होगा कि यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस जोन था 1 2 3 4 टाइम हो गया और ये 5 टाइम ब्रेकआउट करा। इस ब्रेकआउट को करने के पीछे का कारण ये था कि जो यहाँ पे बायर थे ना, वो धीरे धीरे ऊपर शिफ्ट हो रहे थे। कैसे शिफ्ट हो रहे थे, कैसे पता चल रहा है, यहाँ से बाइंग आई, यहाँ पे कंटिन्यू बाइंग, यहाँ पे बाइंग आई, यहाँ पे बायर जमा हो रहे थे, फिर यहाँ पे जमा हो गए, यहाँ पे जो सेल कर रहे थे खरीदारी हो रही थी, यहाँ पे भी खरीदारी हो रही थी। उसके बाद ये ब्रेकआउट कर दिया, ठीक है। मैं आपको 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे और बताता हूँ। अभी मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव चल रहा है, तो यहाँ कैसे काम करेगा और कितना काम करेगा। ये देखो, ये मार्केट कंटिन्यू ऊपर गई, कंटिन्यू मीन्स खरीदारी कंटिन्यू हुई, एक पुल बैक, फिर एक रीटेस्ट, फिर कंटिन्यू डाउन साइड आ गया। अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये कंटिन्यू करेगा नहीं करेगा। इसके लिए आपको मार्केट के स्ट्रक्चर को समझना होगा। जो मेन पार्ट ऑफ गेम है मार्केट में, क्रिप्टो मार्केट, शेयर मार्केट में, वो है मार्केट के स्ट्रक्चर। अब आप सोचोगे कि मैं कैसे पहचानूं। आप किसी भी अनजान व्यक्ति पे भरोसा कर सकते हो? नहीं ना। उसको धीरे धीरे समझते हो, उससे दोस्ती करते हो, उसके बाद आपको समझ में आता है कि वो दोस्त आपका कैसा है, अच्छा है, बुरा है, कैसा है, उसके बाद आप उस पर भरोसा करते हो। ऐसे ही मार्केट है, मार्केट को भी समझने में आपको टाइम लगेगा, आपको उसके स्ट्रक्चर को समझने में टाइम लगेगा, उसके बाद ट्रेड होगा। मैं आपको बहुत सारे एग्जांपल दे सकता हूँ। जैसे कि मान लो ये मार्केट यहाँ से कंटिन्यू नीचे आई, हमें यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक कोई सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस नहीं मिल रहा था छोटे टाइम फ्रेम पे, यानी 15 मिनट पे हमें एक रेजिस्टेंस जोन मिल गया, ठीक है। अगर मार्केट के डायरेक्शन नेगेटिव कंटिन्यू है, मतलब रेड कैंडल कंटिन्यू है, तो आप उसके रेजिस्टेंस के ब्रेकआउट पे ट्रेड करोगे तो टाइटली स्टॉप लॉस लगाना पड़ेगा।
अब देखो यहाँ से कंटिन्यू फॉल करा, उसके बाद इसने ये सपोर्ट बनाया, सपोर्ट बनाने के बाद इस सपोर्ट का ब्रेकआउट दिया और कंटिन्यू डाउन करा। मैं देखो आपको एक सिंपल और अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। आप मार्केट के डायरेक्शन में, मार्केट का 2-3 डायरेक्शन होता है, एक अपसाइड, एक डाउनसाइड, एक साइडवेज। अगर मार्केट अपसाइड में चल रही है तो हायर पॉसिबिलिटी है कि जो छोटे टाइम फ्रेम पे यानी 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाएगा, उसका ब्रेकआउट होगा तो आपको ट्रेड मिलेगा। अगर मार्केट का डायरेक्शन नेगेटिव साइड है, ठीक है, नेगेटिव मीन्स डाउन साइड है और छोटे टाइम फ्रेम पे छोटा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बना रहा है, तो डाउन साइड का ब्रेकआउट परफेक्ट काम करेगा, ठीक है। और ऐसे ही अप साइड में, अब ये डाउन साइड के साथ ट्रेंड चल रहा है तो ये इसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो गया, ये ब्रेकआउट हुआ और ये कंटिन्यू हो गया, ठीक है, क्योंकि फॉलिंग ज़्यादा आ रही है, कंटिन्यू आ रहा है। अब ये छोटे टाइम फ्रेम पे, मैं आपको बड़े टाइम फ्रेम पे दिखाता हूँ, समझ में नहीं आएगा ऐसे। अब ये देखो मार्केट का जो सपोर्ट, ये सपोर्ट है और यही रेजिस्टेंस है, ठीक है। इसका ब्रेकआउट दिया, ठीक है, और कंटिन्यू गया। मान लो आपने यहाँ पे ट्रेड आपने ट्रेड नहीं ले पाया, कोई बात नहीं, आपको दूसरा रेजिस्टेंस आपको ड्रॉ करना है, ये दूसरा रेजिस्टेंस जोन है, ठीक है। अब देखो रेजिस्टेंस स्ट्रॉन्ग कैसे हुआ, यहाँ से भी है और यहाँ पे भी और यहाँ पे भी है। उसके बाद आपका सपोर्ट हो गया ये छोटे टाइम फ्रेम का। अब इसको कंटिन्यू ब्रेकआउट दिया, उसके बाद इस साइड की ओर कंटिन्यू करा। ये आपको बुलिश साइड में, बुलिश साइड में आपको बुलिश ब्रेकआउट काम करेगा छोटे टाइम फ्रेम पे, 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे। और बियरिश साइड, डाउन साइड मार्केट में आपको छोटे टाइम फ्रेम पे ब्रेकआउट काम करेगा, जो कि सपोर्ट को तोड़ेगा, और अप साइड मार्केट में रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होता है, ठीक है। और मैं आपको और बता देता हूँ एग्जाम्पल, बहुत सारे हैं मेरे पास। ये देखो कंटिन्यू फॉल हुआ और इसी को हमने ड्रॉ करा, ये ड्रॉ हो गया, और उसके बाद ये हमारा रेजिस्टेंस, ये हमारा सपोर्ट तोड़ा, कंटिन्यू नीचे आया, ठीक है। ऐसे ही हमारा इस चीज़ को हम ड्रॉ करते हैं, ये हमारा ये रेजिस्टेंस और ये हमारा सपोर्ट। इस इतने बड़े कैंडल जब आए ना, तब एंट्री नहीं लेनी है, तो हमें स्टॉप लॉस भी छोटा लेंगे बड़े टाइम फ्रेम पे। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ, मार्केट कंटिन्यू गई, एक पुल बैक, फिर कंटिन्यू, पुल बैक, फिर कंटिन्यू। आप देखोगे तो इसका जो ये जोन चल रहा है ना, ये इसका हाई ब्रेक होने के बाद वापस आ रहा है, ठीक है। इसका हाई ब्रेक होने के बाद ये वापस आ रहा है, इसका हाई होने के बाद, मतलब कि एक साइडवेज जोन में चल रहा है, कंटिन्यू नहीं आ रहा है। और नीचे से सपोर्ट, नीचे से सपोर्ट, ऊपर से रेजिस्टेंस बनाते हुए नीचे आ रहा है, ठीक है। और मैं आपको एग्जांपल दे दूँ, आज के लिए बस इतना ही। मैंने जो चीज़ आपको समझाई है, आई होप आपको समझ में आया होगा। मैं फिर से आपको बोल रहा हूँ, मार्केट का डायरेक्शन, यानी कि मार्केट किस ट्रेंड में चल रही है, बड़े टाइम फ्रेम पे उसका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को ड्रॉ करो, छोटे टाइम फ्रेम के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट पर ट्रेड करो, आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। बट अपने स्टॉप लॉस, अपने रिस्क मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए स्टॉप लॉस लगाना कंपलसरी है, क्योंकि क्रिप्टो मार्केट में क्या है, पंप एंड डंप बहुत तेज़ी से आता है, तो आपका पैसा बचाना बहुत ज़रूरी है। मेहनत का पैसा होता है, तो सीखने पे फोकस करो, कमाने पे कम। जिस दिन सीख जाओगे आप, उस दिन से आपको पता चल जाएगा कि कमाया कैसे जाता है। फॉर्मल मार्केट ट्रेड नहीं लेना है, और मार्केट साथ कभी रिवेंज नहीं करना है, ठीक है। देखता हूँ कि मार्केट कहाँ तक जाएगा, मार्केट जहाँ तक जाएगा आपका अकाउंट खाली कर जाएगा, इसीलिए मार्केट के अगेंस्ट ट्रेड नहीं लेना है। आई होप
आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और इन्फॉर्मेशन के लिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हो कि किस तरह का वीडियो चाहिए। मैं उसको उस वीडियो पे खुल के बिल्कुल अच्छे तरीके से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज मिल सके। धन्यवाद।